हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से एक होता है हमारा बर्निंग इशू। ऑल्दो ये बर्निंग इशू तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक ये ऐसी न्यूज़ है जिसको अलग से कवर करना बनता था, तो हम लोग इसको आज अलग से कवर कर रहे हैं। ऑल्दो मैंने कल भी आपको इसके बारे में बताया था, हम लोगों ने टेलीग्राम पे भी बहुत सारी इमेजेस शेयर करी थी इसको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए। तो अब यहाँ पे ये जो टाइम स्लॉट है 8 बजे, इसमें हम लोग देखने वाले हैं केरला की न्यूज़। केरला की न्यूज़ क्या है बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन ये है मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन हो गई है। सुबह 11 बजे एसएससी का स्पेशल क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है, तो उसको देखना मत भूलना। यूट्यूब पे ही ये क्लासेस होती हैं, ठीक है। और अन अकेडमी पे ध्यान से सुन लेना। अभी 9 बजे आपका ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा, और रात में 9 से 10 हम लोग अप्रैल का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको लाइव ही देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अनअकैडमी जो मेरा जीएस का फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है, उसके बारे में सेशन के लास्ट में बताते हैं। चलिए फिलहाल एक बार लिंक को कॉपी करके शेयर जरूर कर देना। आई थिंक ये इमेज देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, या फिर हम लोग जो बोलते रहते हैं ना कि यार लोगों में मानवता खत्म हो गई है, कुछ ऐसे वर्ड्स आजकल हम लोग सुनते रहते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए के अंदर बहुत ज़्यादा दंगे वगैरह हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आप कह सकते हो कि रॉइट्स हो रहे हैं। रीज़न क्या है वहाँ पे? रीज़न ये था कि लोगों के बीच में, इंसानों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही थी, गोरे काले को लेके विवाद हो रहा था। लेकिन यहाँ का तो, इंडिया का तो किस्सा ही कुछ अलग है। यहाँ पे जो विवाद हो रहे हैं, यहाँ पे जो डेथ हो रही है, वो एक इंसान की और एक जानवर के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन और एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो तो हम लोग अक्सर सुनते आ रहे हैं, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे किसी चीज़ को करना, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए भी एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करता है कि क्या हमारे यहाँ पे की जो ह्यूमैनिटी है क्या वो खत्म हो गई है। जब हम केरला की बात करते हैं तो केरला को बोला जाता है, यहाँ पे आपको मालूम ही होगा इसका निक नेम क्या है, गॉड्स ओन कंट्री। मतलब इतना बड़ा हम इसको नाम देते हैं, और यहाँ पे जो काम होते हैं वो कुछ हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे तो मुझे लगता है कि नाम देना और ऐसे काम करना ये कहीं ना कहीं से मैच ही नहीं करता है। देखो हुआ क्या है, यहाँ पे एक हाथी कह सकते हैं, या फिर हम सीधे बोल लेते हैं, यहाँ पे एक एलिफेंट था। ये प्रेग्नेंट थी। जब इसको जंगल में कहीं पे भी खाना नहीं मिला तो ये गांव की तरफ चली गई। जब एक गांव की तरफ गई तो वहां पे जो सबसे पास में इसको गांव मिला, वहां पे जब ये खाना ढूंढने के लिए गई तो वहां एक व्यक्ति ने, एक पर्सन ने, सोचो एक पर्सन ने क्या किया, जो अनानास होता है ना, अनानास के अंदर आप कह सकते हो कि बारूद भर के या फिर पटाखे भर के इसको खिला दिया। अब एक पल के लिए आप सोचोगे कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बट हाँ दिस इज अ रियलिटी, ऐसा हुआ है। एक ऐसी कंडीशन में कि ये प्रेग्नेंट थी और उसके बाद अगर वो खाना ढूंढने के लिए बाहर गई तो उसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। अगर देखो सोचो, जब इसको वो चीज़ खिलाई गई तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी बॉडी में तो रिएक्शन हुआ होगा। बॉडी में रिएक्शन हुआ, और आपको पता है कि हाथी अगर गुस्सा जाए तो फिर कैसा रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो जब ये एलिफेंट उस एरिया में था, उसके बाद भी, वो चीज़ खाने के बाद भी इसने बिल्कुल भी वहां पे तबाही नहीं मचाई, बल्कि ये उसी रास्ते से वापस होते हुए बिल्कुल पास में जो नदी थी वहां पे जाके ये खड़ी हो गई, और 3-4 दिनों तक वो वहीं पर खड़ी रही और उसने कुछ भी नहीं खाया और उसकी डेथ हो गई। सिर्फ हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ उसकी डेथ हुई है, उसके साथ में जो उसका बच्चा था उसकी भी डेथ हो गई है। वेल ये हम कह सकते हैं कि एक काइंडनेस का जो हम लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट काइंडनेस, ह्यूमैनिटी। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में से खत्म होती जा रही हैं। जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम कहते हैं यार हमें एथिक्स पढ़नी है, हमें डिसीजन मेकिंग पढ़नी है। यार रियल लाइफ में तो हम लोगों से एथिक्स फॉलो नहीं हो रही है, एथिक्स जैसी चीज़ें हम लोग पढ़ने को तो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी है उसका एक बहुत ही बुरा एग्जाम्पल हमारे सामने आ रहा है केरला के अंदर। अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी यही सेम चीज़ें बोल रहा है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो ज़रा हम बात करते हैं कि एरिया कौन सा है। तो मालापुरम नाम की जो जगह है केरला के अंदर, वहाँ पर आपको ये केस देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ये हुआ था 23 से 24 ऑफ मई के बीच में ये हुआ था, लेकिन अभी ये लाइमलाइट में आया है। अब लाइमलाइट में आया है तो भाई आपके लिए जानना ज़रूरी हो जाता है। पहली चीज़ तो ये जान लेना कि ये जो पूरी कहानी हुई है ना, ये कौन से नेशनल पार्क की बात है। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, वहां का ये आपको केस देखने को मिल रहा है। मेनका गांधी आपको मालूम ही है कि ये एक्टिविस्ट हैं, एनिमल्स के लिए एक्टिविस्ट हैं। इनकी स्पीच भी आई, इन्होंने केरला की सरकार से सवाल भी किए कि आपके यहाँ पे इतनी बुरी चीजें हो रही हैं
और ऐसा पहली बार नहीं था कि वहाँ पे ऐसा केस हुआ। वहाँ का यूजुअली यही चीज़ होती रहती है। वहाँ पे वो जो एरिया है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो एरिया है, यहाँ पे जब भी कोई जानवर आता है तो उसको भगाने के लिए इस तरीके के काम किए जाते हैं। दिस इज़ नॉट न्यू, ये पहली बार नहीं हुआ था। तो 3 दिनों तक ये पानी में खड़ी रही बिना कुछ खाए पिए और उसके बाद इसकी डेथ हो गई। अब अगर ये चाहती तो शायद उस पूरे एरिया को यहाँ पे बुरी तरीके से प्रभावित भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो आप ये कह सकते हो कि एक एनिमल ने यहाँ पे ह्यूमैनिटी दिखा दी है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं उन्होंने यहाँ पे किस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, क्या उसके साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट किया, क्या बिहेवियर था, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत पिक्चर दिखाता है इंडिया के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड में भी, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हुआ है। अब देखो, ये जो जगह थी ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर, केरला के अंदर ये लोकेटेड है। मेनका गांधी, मैंने आपको इसके बारे में भी यहाँ पे पॉइंट बता दिया है कि ये एनिमल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। नेशनल पार्क याद रख लेना, क्योंकि अब ये नेशनल पार्क न्यूज़ में आया है तो आपसे सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। अब ये जो पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे अगर देखा जाए, इस पूरे एरिया की बात करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि एलिफेंट्स की जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, अगर हम 2017 के सेंसस के हिसाब से देखें तो 29964 आपको मिलती है। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स, मतलब सबसे ज़्यादा ऐसी घटनाएं यहाँ पे होती रहती हैं कि एनिमल्स को इस जगह से बाहर निकालने के लिए इस तरीके के काम यहाँ के लोगों के द्वारा किए जाते हैं। अगर हम साउथ रीजन की बात करें, है ना, सिर्फ अगर हम साउथ रीजन की बात करें तो यहाँ पे कितने आपको एलिफेंट्स मिलते हैं, तो सिर्फ अप्रॉक्स मान लो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है फिगर इतना ही हो, आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होता है, तो अप्रॉक्स मान के अगर हम चलें तो 14,000, और अगर हम नॉर्थ ईस्ट के एरिया में देखें तो एलिफेंट कितने हैं, सिर्फ 10,000। ये एक एस्टिमेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लेती है तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे लाइन्स हो गए, लेपर्ड्स हो गए, चीते हो गए, इन लोगों को भी यार ये वैसा वाला है ना कि हम लोग IUCN की लिस्ट में तो रख देते हैं कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, हमें इनको कंजर्व करना है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो ऑलरेडी कंजर्व्ड है उसको भी तो बचा के रख लो। उसको इस तरीके से बिहेव करने का या फिर उसको इस तरीके से ख़त्म करने का क्या लॉजिक होता है। ओके, तो केरला की सरकार से जब सवाल किया गया तो केरला की गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ, वी विल टेक सम स्टेप्स। अब वो स्टेप कब आएंगे ये तो हमको भी नहीं पता। इंडिया के अंदर अगर स्टेप टाइमली आ जाए तो खैर बात ही क्या है। देखो, मेरी किसी भी बात को दिल पे मत लेना, ठीक है। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि मैं इस तरीके से कोई स्टेटमेंट देती हूँ, बट इसको दिल पे मत लिया करो। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, यू कांट चेंज, ठीक है, आप उसे बदल नहीं सकते हो। तो अब आपको ये न्यूज़ मैंने बता दी है। इस पॉइंट से देखो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछ सकते हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जा सकता है, एनिमल एक्टिविस्ट का नाम पूछा जा सकता है, और ओवरऑल ये जो पूरा सेशन था सिर्फ यहाँ पे आपको ह्यूमैनिटी, एक्चुअल में आज प्रेजेंट टाइम में ह्यूमैनिटी का लेवल क्या है वो मुझे आपको सिर्फ बताना था। ऑल्दो मैक्सिमम ऑफ द केसेस में आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक नॉलेज का पार्ट था तो सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो चलिए, फिलहाल यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी यही स्टेटमेंट आया कि हम लोगों ने इसको बाहर निकालने की बहुत कोशिश करी, 2 हाथी भी वहाँ पे लेके गए कि उसको उठा के बाहर की तरफ लेके आया जाए, बट उसने किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया और वो वहीं खड़े खड़े उसकी डेथ हो गई। खैर, ये बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली कहानी हो गई है। तो चलिए, अब फिलहाल यहाँ पे सेशन को हम लोग करेंगे एंड, लेकिन इससे पहले एक चीज़ और जान लीजिएगा, स्ट्रेंथ लॉ टू प्रोटेक्ट द एनिमल। ज़रूरत किस चीज़ की है यार? देखो, हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे कानून तो बनाए जाते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है वो आप भी बेहतर जानते हैं। तो ज़रूरत है हमें एक ऐसा लॉ बनाने की जो यहाँ पे एनिमल्स को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन दे सके। रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग भी कितनी ज़्यादा होती है वो भी आप जानते हैं, तो एक रेगुलर मॉनिटरिंग होना ज़रूरी है। और कीप अनऑथराइज किलिंग इन चेक, ये जो इस तरीके की हत्याएं होती रहती हैं इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर चेक भी रखना चाहिए। चलिए, फिलहाल ये था पूरा सेशन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके बाद आपसे मुलाकात होगी कितने बजे? अभी 9 बजे ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड पार्ट का सेशन है, अनअकैडमी पे फ्री क्लास है, हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। और ये है मेरा पेड बैच या हम कह लें फाउंडेशन बैच, जिसमें कंप्लीट GS आपको मिलने जा रही है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो होगा इकोनॉमिक्स, उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाएंगे। इस बैच को जब आप अवेल करोगे तो कोड क्या यूज़ करना है? कृति10 कोड यूज़ करना है। देखो, एक बार फिर से बता दूं, चाहे आप SSC के लिए प्रिपेयर करो, आपका SSC के अंदर जितने एग्जाम आते हैं सारे, लेखपाल हो गए, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो गए, NDA CDS, हर एक एग्जाम के लिए GS इंपॉर्टेंट है। और इस बैच के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट एक ही जगह पे मिलेंगे विद करेंट अफेयर्स। तो इस बैच को अभी अवेल कर लो, अमाउंट भी जान लो, वरना बाद में कहोगे मैम अमाउंट नहीं बताया। अमाउंट है 5400 इस कोड को यूज़ करने के बाद। और बड़ी चीज़, इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग
और इंग्लिश, सारे के सारे एजुकेटर्स की मिलेगी यार। और क्या चाहिए इससे बेटर, और क्या हो सकता है। 10 जून से बैच शुरू होने जा रहा है, तो टाइम से पहले इसको अवेल कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अभी आप लोगों से 9 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।